नमस्कार। बैंगलोर से आप सबको नमस्ते। और आपकी मीटिंग तो बहुत ही धुआंधार है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, इट इज़ एन ऑनर। और हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हम इस मीडियम पर आप सब लोगों के साथ होंगे। हमने स्टेज तो इमेजिन किया था, जयपुर इमेजिन किया था, गंगानगर इमेजिन किया था, लेकिन अपने घर का मीडिया रूम और मीटिंग रूम इमेजिन नहीं किया था आपसे बात करते हुए। क्योंकि जब चेंजेस आते हैं वो इतनी तेजी से आते हैं कि आपको पता भी नहीं चल पाता है कि वो चेंजेस आ रहे हैं। और इसीलिए कुछ लोग उसमें थ्राइव करते हैं और कुछ लोग सरवाइव भी नहीं कर पाते हैं। और यही फर्क होता है विनर्स में और जो लोग लूज कर जाते हैं और पीछे रह जाते हैं। और हम ऐसे ही एक दौर से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में। हम आप सब लोगों को जानते तो नहीं है यहाँ पर, हम आप में से ज़्यादातर लोगों से शायद मिले तो नहीं है, लेकिन आप में से जो लोग हमें पहली बार सुन रहे हैं, मेरा नाम अंकुर है और मेरी वाइफ तरु। हम दोनों नॉर्थ इंडिया से हैं ओरिजिनली। मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ और तरु यूपी से है। और हम पिछले बहुत सालों से बैंगलोर में रहते हैं। मैं सॉफ्टवेयर में काम करता था पहले, चिप डिज़ाइन में। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और बाय चांस ये बिजनेस मुझे मिला। और एज अ सिंगल जब मैं कॉलेज से बस निकला ही था, 3-4 महीने हुए थे, मुझे एक कलीग ने ये बिजनेस दिखाया। मैं कैलिफोर्निया गया हुआ था एक प्रोजेक्ट के लिए और कोई ढूंढ रहा था। मेरा जॉब बहुत अच्छा था, मैंने आईआईटी से अपना बैचलर्स किया है, बीटेक किया है और एक अच्छा जॉब था, अच्छी सैलरी थी। लेकिन कुछ और कहते हैं ना, जिसे कुछ और ढूंढ रहा था मैं। और जब ये बिजनेस मैंने देखा तो मुझे समझ में बहुत ज्यादा नहीं आया, लेकिन एक फीलिंग आई कि कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है और यहाँ पर हम कुछ अलग अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। और उस तरह से मैं इस बिजनेस में आ गया। करीब 1.5 साल बाद हमारी शादी हुई और तरु ने मुझे ज्वाइन किया। और अब बहुत सालों से हम लोग साथ में बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। हमारे 2 बच्चे हैं और इसीलिए हम रहते बैंगलोर में, लेकिन हमारी हिंदी नॉर्थ इंडिया वाली है क्योंकि हम ओरिजिनली नॉर्थ इंडिया से हैं। आप लोग मैंने अभी राजशेखर जी को सुना, हमारे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, वो तमिलनाडु में हैं। और हम साउथ इंडियन स्टार भी नहीं है, नॉर्थ इंडियन स्टार भी नहीं है, हम इंडियन स्टार हैं। इसका मतलब है हमारे आधे फ्रेंड्स नॉर्थ इंडिया में, हमारे आधे फ्रेंड्स साउथ इंडिया में। पीके जी को, नीना जी को देखा अभी, बहुत अच्छा लगा। मनोज और संगीता जी को देखा। और इतने सालों से कॉन्ग्रेचुलेशंस, देयर ब्रांड न्यू डायमंड्स। हमें इतना ज्यादा दिल को खुशी हुई थी जब हमने वो सुना था, बिकॉज जब भी दुनिया में कोई भी वॉरियर जीतता है तो हर वॉरियर को खुशी होती है, हर वॉरियर को उसमें मजा आता है, बिकॉज हम सबकी स्ट्रगल एक सी है। और आप सब लोग जो इस कॉल पर हैं, जो उस पाथ पर हैं, आप में से कुछ लोग प्लैटिनम जाना चाह रहे हैं, कुछ लोग फाउंडर प्लैटिनम जा रहे हैं, कुछ लोग एमरल्ड और फाउंडर एमरल्ड जा रहे हैं, आप में से कुछ लोग डायमंड जा रहे हैं और कुछ लोग डबल डायमंड एंड बियॉन्ड जा रहे हैं। तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने भी वही चीजें की थी, हम करते रहे थे और यहाँ तक पहुंचे। और सेम जर्नी आप लोगों के लिए है। तरु और मैं आज हम कोई बहुत बड़ा भाषण देना नहीं चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन हमारा हमारा बस ये गोल है कि हम थोड़ी सी अपनी लाइफ, थोड़ा सा अपना करंट माइंडसेट आपके साथ शेयर कर सकें। और थोड़ी सी आपको थोड़ी सी खिड़की में से झांक कर ये भी बता सकें कि आपकी लाइफ कहाँ पर हो सकती है। और हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं विवेक और अमृता, वो लोग भी इस कॉल पर हैं। अभी अभी हमने उनको सुना। हम उनके साथ एक्चुअली रायपुर के एक सक्सेस सेमिनार में थे और उनकी स्टोरी, और एक समर कॉन्फ्रेंस में थे और उनकी स्टोरी तब हमने पहली बार सुनी थी स्टेज से। और हमें एक्चुअली मजा आ गया था, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया था, क्योंकि वो हमारी तरह से इंजीनियर हैं, सीनियर गवर्नमेंट पोजीशन पे थे। और तो इस कॉल पर बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने लाइफ में ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, अपने बिजनेसेस में सक्सेसफुल हैं और साथ में इस बिजनेस को भी कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते ब्रिट टीम। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, फीलिंग आ गई वापस जैसे बड़ी मीटिंग में आए हो। एक्चुअली ये मीटिंग एक प्रूफ है कि हम लोग सभी लोग, मैं तो पूरी टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि सबने अडेप्टेशन बहुत जल्दी कर लिया है। बहुत अच्छा लगा देख के कि आप में से ज़्यादातर लोग, ऑब्वियसली जितने लोग भी रिकग्निशन के लिए आए, शॉर्ट मैसेज, क्रिस्प मैसेज, वेल ड्रेस्ड, टाइम को दिमाग में रखते हुए, आगे क्या होने वाला है उसको दिमाग में रखते हुए, मतलब जैसे हमारा माहौल बदला, हमारा स्टाइल भी बदल गया। वो जरूरी है।
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता है कि जितने मुझे एक और चीज के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना है, हस्बैंड्स वाइफ सबको समझ में आ गया है कि इस पे जब कोई सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है तो बात कैसे करते हैं। शुरू में जब जूम मीटिंग्स शुरू हुई होंगी, आई एम श्योर आप उस दौर से गुजरे होंगे कि लग रहा है अरे मैं दीवार से बात कर रही हूँ क्या, है ना, सामने से कोई हमें ऐसी आदत नहीं है ना, जब मीटिंग में बात करते हैं तो तालियां सुनने की हैबिट है, लोगों को देखने की हैबिट है, कोई घर आता है तो गले मिलने की हैबिट है। हमें ऐसा है, हमारा बिजनेस ऐसा एक फैमिली जैसा बन जाता है। अभी ऐसा लग रहा है जैसे हम टीवी में बात कर रहे हैं या टीवी के बाहर से बात कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग इतना अच्छा कर रहे हैं। पहले तो समझ नहीं आता था कि अगर स्क्रीन पे देखना है तो देखना कहाँ है तो सबने वो अडेप्टेशंस किए हैं, बिजनेस चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। और घर का बैकग्राउंड मैं नोटिस कर रही हूँ, हमने फटाफट जब हमने लॉग इन किया तो हमने देखा लोग कैसे मीटिंग में प्लग इन हुए हैं, तो सबका एकदम क्रिस्पली, हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे बैकग्राउंड में किसी के नहीं है, सबके बच्चे घर में ही हैं, और सबके वॉल या जो बैकड्रॉप होता है वो अच्छा है। मतलब यहाँ पे भी ब्रिट टीम है तो एक सर्टेन स्टैंडर्ड मेंटेन्ड है। दैट मैंने वो पहली चीज नोटिस की जब मैंने इस मीटिंग में लॉग इन किया, तो दिख रहा है कि एक ही चीज चाहिए होती है ग्रोथ के लिए, कि हमेशा ये नहीं हम सोचते रहे कि जैसा करते थे हमेशा वैसा ही चलेगा। अगर हमारा माइंड ये है कि जैसी सिचुएशन है उसमें हमारा बिजनेस चलेगा तो चलता ही रहेगा। तो अभी तक तो मैंने कुछ यही चीजें देखी थी, जैसे ही मैं मीटिंग में आई आके बहुत अच्छा लगा। हम लोग आपसे क्या बात कर सकते हैं? हो सकता है आप में से कुछ लोग इस मीटिंग में आज पहली बार हों, आप इस बिजनेस को अभी इवैल्यूएट कर रहे हो और आप अभी सोच रहे हो कि क्या ये बिजनेस आपके लिए अच्छा है, सही है या नहीं है। आपको तरु और मैं हम ये बता सकते हैं कि हमें एक भी दिन कभी भी ये नहीं लगा कि काश हमने कुछ और कर लिया होता। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कहने के लिए, क्योंकि किसी भी प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता है कि आप कभी ये ना सोचते हो अरे यार कहाँ आ गया, ये क्यों कर रहा हूँ, कुछ और कर लेता, किसी और टाइम पे कुछ और देख लेता। और इतने सालों के बिजनेस में हमने हमेशा देखा है कि हम वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के साथ रहे हैं, हमने हमेशा ठीक चीज़ें की हैं, ठीक चीज़ें बोली हैं, ठीक चीज़ें सुनी हैं। और बहुत ज़्यादा बिजनेसेस दुनिया में ऐसे नहीं है जो ये क्लेम कर सकते हो हमेशा, और ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप यहाँ पर हैं तो जिसने आपको इनवाइट किया है उन्होंने आपके अंदर कुछ खास देखा है, उन्होंने आपके अंदर कुछ नोटिस किया है जिस कारण से उन्होंने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है। अदरवाइज वो आपको नहीं किसी और को भी इनवाइट कर सकते थे। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप उनके साथ बैठें, उनसे जितने ज़्यादा दिल में क्वेश्चंस आए वो पूछें, क्योंकि जब तक हमारे वो डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं, जब तक हमारे वो अंदर का डर हमारा निकलता नहीं है, तब तक हम बेहिचक होकर आगे बढ़कर काम नहीं कर सकते हैं। तो इट इज़ अ गुड बिजनेस, ये मैं आपको बता सकता हूँ। मेरा ये मानना है कि जो दुनिया है हमारी वो बदल रही है। ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेसेस, मतलब वो बिजनेसेस जिनमें एक बिल्डिंग की ईंट गारे पत्थर की जरूरत है, ऑफिस की जरूरत है, उन बिजनेसेस पर लोड बहुत ज्यादा है और पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अनसर्टेनिटी है दुनिया में, एक चाहे कोई कंपनी चला रहा है, चाहे कोई कन्वेंशनल बिजनेस चला रहा है, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत कम बिजनेसेस हैं जिनके को सिर्फ एक इस डिवाइस की जरूरत है, जिसे कहते हैं स्मार्टफोन। एक स्मार्टफोन अगर आपके पास है, आपके पास अगर एक पैशन है, अगर आपके पास एक ड्रीम है, आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। ये इस बिजनेस का प्रिंसिपल है। आप कहीं भी बैठे हो सकते हैं। आप मुझे इस स्मार्टफोन और एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ गंगानगर में बिठा दीजिए, मैं अपना टर्नओवर वहां से कर सकता हूं। आप मुझे इंदौर में बिठा दीजिए, टिम्बकटू में बिठा दीजिए, चेन्नई में बिठा दीजिए, इट रियली डज नॉट मैटर। क्योंकि हम जिस मैन्युफैक्चरर के साथ कनेक्टेड हैं, हम एमवे के साथ कनेक्टेड हैं, उनका सारा बिजनेस ऑनलाइन अवेलेबल है। हमारी प्रोडक्ट डिलीवरीज हम करवा सकते हैं, हम अपने बिजनेस को ट्रैक कर सकते हैं, और अब आप सबको ये विश्वास भी हो गया है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्ड भी कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो अब बचा कौन सा पार्ट है? अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, अपने लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो आपका टर्नओवर हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है बिजनेस आपका। आपके बिजनेस में बचा क्या है? मुझे लगता है दैट इज अ ड्रीम कम ट्रू। ये एक ड्रीम कम ट्रू है,
क्योंकि अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे इसी जगह पर इसी घर में यहीं रहने की जरूरत है। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि बहुत कम बिजनेसेस हैं आज की तारीख में इस कंट्री में और इस दुनिया में जो ये क्लेम कर सकते हैं। और आपने और मैंने इसके लिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं किया है। हमसे पहले, हमसे अलग बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की है जिससे ये बिजनेस इंटरनेट एज में रेलेवेंट है, विच इज अमेजिंग कि आप इंटरनेट एज में उस बिजनेस के साथ रेलेवेंट हैं जिसके लिए टेक्नोलॉजी आने की कोई जरूरत ही नहीं है। ना आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने की जरूरत है, ना आपको किसी इंजीनियरिंग डिग्री की जरूरत है, और आप फिर भी इंटरनेट एज में एक ऐसा बिजनेस चला सकते हैं कि कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं। अगर आप ये समझ जाएंगे ना, तो आप आज रात को सो नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे बिजनेसेस जो कि इंटरनेट रेडी हो उनको स्टार्ट करने के लिए लाखों या करोड़ों रुपया लगाने की नॉर्मली जरूरत है। उसके बिना वो स्टार्ट नहीं हो सकते हैं। आपको सर्वर्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे, आपको वेयरहाउसेस, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, आपको पेमेंट गेटवेज, दुनिया भर की चीजें एस्टैब्लिश करनी पड़ेंगी। पर उन सबको करे बिना कोई और वो संभाल पा रहा है, और हम सिर्फ फ्रंट एंड पर लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ऑर्डरिंग कर पा रहे हैं एक वेबसाइट पर जो अपने आप चलती है। आई थिंक इट्स अ मिरेकल इन इटसेल्फ। तो ये तो अंकुर बता रहे हैं कि बिजनेस में हमारे लिए कितनी सारी सुविधाएं हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल जो अगर कोई बिजनेस चला रहा हो उसके लिए कितने बड़े सरदर्द हैं, और हमारी लाइफ कितनी कन्वीनियंट है। अब आप इसी उस पे अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को करंट सिचुएशन में इवैल्यूएट करके देखिए। हम अभी हाईएस्ट नीड पूरा वर्ल्ड किस चीज की बात कर रहा है? मतलब घर के अंदर रहो, स्टे सेफ, वो तो बात हो ही रही है, लेकिन उसके अलावा हाइजीन की बात हो रही है और इम्यूनिटी की बात हो रही है। अगर आप ये देखिए, क्योंकि हमारे पास इस सिचुएशन में अपने आप को प्रोटेक्ट कॉमन सेंस के अलावा, कॉमन सेंस तो चाहिए ही कि कहाँ जाना है, हाई कैसे ध्यान रखना है, वो सबको पता है, दिन भर न्यूज में और टीवी में यही आ रहा है। लेकिन अब अपने बिजनेस का पोर्टफोलियो देखिए, हमारे पास हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं, हमारे बेस्ट हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास इम्यूनिटी के लिए कि पूरा वर्ल्ड इस समय इम्यूनिटी की चिंता कर रहा है। और इम्यूनिटी की बात ऐसी नहीं है कि अब तो कोरोना अगर डाउन की तरफ है तो अब उसकी जरूरत नहीं है। एक्चुअली जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा, लाइफ नॉर्मल पे आएगी, वो पहले जैसा नॉर्मल नहीं रहेगा, क्योंकि अभी भी ये तो सभी को पता है कि संभल के तो रहना ही है। संभल के रहने में हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। तो हमारी जो न्यूट्रलाइट रेंज है उसमें इतने सारे इम्यूनिटी बिल्डर्स हैं, तो आपको उसके बारे में अवेयर होना है, आपको वो जम के खाना है, और जम के अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सभी में वो समझाना है कि इस समय, क्योंकि जब वापस लाइफ नॉर्मल पे आएगी, न्यू नॉर्मल पे आएगी, कि आपको बाहर भी जाना है, आपको काम पे भी जाना है, बच्चों के स्कूल भी खुलेंगे, घर में हेल्प मेड्स वगैरह भी वापस आके काम करना शुरू करेंगी, तो कैरियर्स है ना, सब होगा ना, लेकिन लाइफ हमेशा के लिए तो बंद नहीं होगी। तो जो बिगेस्ट वेपन हमारे पास है वो क्या है? हमारा खुद का इम्यून सिस्टम। तो हम इस समय के हाईएस्ट, वो कहते हैं ना, मार्केट में इस समय सबसे बड़ी नीड किस चीज की है? इस समय नीड पिज्जा ऑर्डरिंग की नहीं है, इस समय नीड ऑनलाइन शॉपिंग की नहीं है कि मेरे को एक हैंडबैग चाहिए, मेरे को 4 कपड़े चाहिए, या मुझे सैंडल चाहिए, या मुझे घर में ये शोपीस चाहिए, या मुझे सूटकेस चाहिए, या हमारी कहीं ट्रैवल आ रही है उसके लिए हमें नया वार्डरोब चाहिए। वो सारी नीड सडनली खत्म हो गई हैं। अभी हमारी नीड क्या है? हेल्दी रहना है। हमारी मतलब सभी की, पूरी सोसाइटी की नीड क्या है? और हमारे पास वो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो हम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आपको अगर उसकी अच्छी, पहली बात है आपको कॉन्फिडेंस है क्योंकि आप खुद खा रहे हैं और आप उसे ढंग से नॉलेज के साथ किसी को शेयर कर पा रहे हैं, तो हमें समझना है कि कितनी पावरफुल चीज हमारे हाथ में है जो हमारा भला करेगी, हेल्थ के हिसाब से भी और बिजनेस के हिसाब से भी। तो वो मुझे लगता है हम बहुत अच्छी पोजीशन में। ऑन हेल्थ में आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, पूरी दुनिया, पूरी सबके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जोक्स ही जोक्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। ज्यादातर जोक्स आ रहे हैं कि किसका वेट कितना बढ़ गया कोरोना के टाइम पे घर बैठे बैठे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपनी हेल्थ पे वर्क करने का ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। आपके अगर कोई मेडिकल, आप सबको पता है किसी का कोई मेडिकल कंडीशन है तो उनका रिस्क फैक्टर ज्यादा है। आप घर में हैं, हेल्दी खाइए, हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए, क्वीन कुकवेयर है तो जम के यूज कीजिए, नहीं आता तो अपलाइन से वीडियो कॉल पे सीखिए, नहीं खरीदा है तो उसमें इन्वेस्ट कीजिए, जो भी आपको करना है। लेकिन एंड ऑफ जब आप वापस नॉर्मल लाइफ पे जाएं, आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि लॉकडाउन पे घर बैठे बैठे मेरा वेट बढ़ गया। वो दुनिया बोल सकती है, लेकिन हम
न्यूट्रलाइज बिजनेस में हैं, हम हमारा बिजनेस वेलनेस है, हमें बिल्कुल मोटे होने का राइट नहीं है इस समय, है ना. वी हैव टू सेट एन एग्जाम्पल कि हम सही चीजें करें. तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए. और एक और मैं आपको ये बताती हूँ, ज्यादातर जोक्स, दूसरी कैटेगरी ऑफ जोक्स है कि हस्बैंड वाइफ को लेके बहुत जोक्स है ना, कि वाइफ परेशान हो रही है सारा दिन, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है. लेकिन आई एम श्योर वो हमारे घरों में नहीं है इतना, थोड़ा बहुत तो सभी के घर में होता है, दैट्स नॉर्मल लाइफ. लेकिन वो रियलिटी नहीं है, क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ दोनों अपने बिजनेस के लिए लगे हुए हैं, अपने ड्रीम के लिए लगे हुए हैं. वो एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, लेकिन हम वी आर विद ब्रिट वर्ल्ड वाइड, विद द राइट प्रोडक्ट्स, विद एमवे, हम तो बहुत अच्छी पोजीशन में. तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तो यही है, अगर आपको वेट लॉस करना है इस समय वेट लॉस कीजिए. कोई ना कोई आपका वर्कआउट होना ही चाहिए. घर के अंदर आप ये नहीं बोल सकते कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ करना जरूरी है, क्योंकि अगर फिटनेस लेवल्स अच्छे नहीं है तो हम रिस्क पे हैं. तो हमें दूसरों की तरह रेसिपी कॉन्टेस्ट में नहीं जाना है, हमें रसगुल्ले जलेबियां और लड्डू नहीं बनाने हैं, क्योंकि सबके फैमिली ग्रुप्स में वही रेसिपीज आ रहे हैं. फैमिली ग्रुप मेरा भी है, मेरे पे भी आ रहे हैं, लेकिन मैं क्या बना रही हूँ क्या नहीं बना रही हूँ वो मेरे हाथ में है ना. लेकिन ऐसा होता है आपकी फैमिली में जैसा हम रहते हैं, जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम सोचते हैं, हम टोटल ब्रांड एम्बेसडर्स हैं. तो मेरा भी एक फैमिली ग्रुप है जिसपे एक जम के रेसिपीज आजकल चलती हैं, और उसके बाद सब मुझे बोलते हैं जब होता है कि इसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ये तो वही हेल्दी बनाएगी, क्योंकि मैं उस पर कोई रेसिपी नहीं डालती हूँ ऐसी कि आज ये तला, आज ये मिठाई बनाई, वो मिठाई बनाई. पहली बात तो मेरे पास उतना करने का टाइम नहीं है, बिकॉज मेरा टाइम मेरे बिजनेस में जाता है, किचन में बहुत कम ही जाता है. तो मैं आपको बता रही हूँ कि हमें वी हैव टू कीप डूइंग द राइट थिंग्स. तो हेल्थ इज माई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू. कुछ तो गोल रखिए, कोई तो हेल्थ का पैरामीटर इंप्रूव कीजिए. तरु और मैं, हम आपसे सिर्फ 3 चीजों के बारे में बात करना चाहते हैं अगर आप इस बिजनेस को एज अ कोर बिजनेस ओनर बिल्ड कर रहे हैं. पहली चीज है क्वालिटी ऑफ एक्शन. क्वालिटी ऑफ एक्शन का मतलब है कि आप किसे एक्शन कह रहे हैं और कितना एक्शन कर रहे हैं. क्योंकि जब हम घर पे होते हैं तो हमें डिसिप्लिन्ड होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. जब हम ऑफिस जाते थे, अपने काम पर जाते थे, तो एक टाइम था उठने का, एक टाइम था नहाने का, एक टाइम था वापस आने का, और हमारा एक स्केड्यूल सेट था. पर अब किसी की मॉर्निंग 11 बजे हो रही है, किसी की मॉर्निंग 10 बजे हो रही है, किसी की आफ्टरनून, किसी का लंच 3 बजे हो रहा है, किसी का डिनर रात को 11 बजे हो रहा है. और अगर हम स्केड्यूल सेट नहीं करेंगे तो हम कंसिस्टेंट एक्शन नहीं कर सकते हैं. क्वालिटी ऑफ एक्शन का मतलब है कि हम किस चीज को अपने बिजनेस में कर रहे हैं, हम किस चीज को एक्टिविटी कह रहे हैं अपने बिजनेस में. जब तक हम ऐसा कुछ ना करें जिससे कि हमारा या तो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड हो या हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो, उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब सिर्फ मेंटेनेंस हैं. ये हमें अभी भी याद रखना है. हम सिर्फ अपने अपलाइन और डाउनलाइन से बात कर रहे हैं, हम सिर्फ टॉक्स ही सुन रहे हैं, या हम सिर्फ बिजनेस के बारे में सोच ही रहे हैं, उससे हमारा बिजनेस इंक्रीज नहीं हो सकता है. हमने पिछले 1.5 महीने में, 2 महीने में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्टिविटी है वो 50% बढ़ गई है. हमारी वॉल्यूम्स बढ़ गई हैं क्योंकि हमारे लोग ज्यादा काम कर पा रहे हैं, और उसका रीजन है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है वो ज्यादा काम कर रहा है. तो आपको काउंट करना है कि आप कितने प्रोडक्टिव आवर्स अपने बिजनेस में डाल रहे हैं. क्या आप 4 घंटे एक दिन में बिजनेस में अपने डाल पा रहे हैं? क्या आप 8 घंटे बिजनेस में डाल रहे हैं एक दिन में? आपको ये सोचना पड़ेगा. अगर आपके बिजनेस में प्रोडक्टिव आधा घंटा, 1 घंटा ही जा रहा है तो उसका रिजल्ट भी उतना ही आएगा, उसकी इनकम भी उतनी आएगी, उसकी ग्रोथ भी उतनी होगी. ये पहली चीज है. दूसरी चीज, कंसिस्टेंसी है कि नहीं है. और कंसिस्टेंट होना, अब सैटरडे संडे कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है. मंडे भी संडे ही है, ट्यूसडे भी संडे ही है, वेंसडे भी संडे ही है, और संडे भी ट्यूसडे ही है. इसलिए आप अगर एक स्केड्यूल क्रिएट नहीं करेंगे और आप अगर कंसिस्टेंटली काम नहीं करेंगे तो टाइम कैसे निकलेगा आपको पता नहीं चल पाएगा. आप 1 महीने में 3 महीने का काम भी कर सकते हैं, और आप 3 महीने में 1 महीने का काम भी कर सकते हैं. वो डिसीजन आपके और हमारे हाथ में है एज अ लीडर. ये बहुत जरूरी है. प्रैक्टिकली मैं समझ सकती हूँ कि सभी लेडीज के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मली सभी के घर में एक हाउस हेल्प होती है और वो हेल्प अवेलेबल नहीं है. दूसरा, हस्बैंड्स घर में है, खाना भी थोड़ा ज्यादा बनता है. बच्चे घर में है, बाहर आउटिंग नहीं है, खेलने नहीं जा सकते, तो उनके लिए भी एंटरटेनमेंट में थोड़ी डिमांड्स, थोड़ी फरमाइशें ज्यादा रहती हैं कि ये बना दो मम्मा, वो बना दो मम्मा.
तो किचन का लोड ज्यादा है, वो मुझे समझ में आता है। घर का फिजिकल एक्टिविटी का लोड, मतलब घर के कामों को लेके ज्यादा है, वो भी मुझे समझ में आता है। लेकिन वहां पे भी एक बिजनेस ओनर को तो एक ही तरह सोचना पड़ता है कि मैं अपने दिन को कैसे ऑर्गेनाइज करूं कि मेरा ये काम भी सफर ना हो और मेरा घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी अच्छे से मैनेज हो जाए। तो दो चीजें हैं जो हम अपनी टीम में कर रहे हैं। और एक तो ये है कि भाई हम 3 टाइम्स अ डे कुकिंग नहीं करते हैं, क्योंकि 3 टाइम अगर हम खाना ही बनाते रहेंगे और बर्तन ही धोते रहेंगे तो फिर हमारा दिमाग बिजनेस में क्रिएटिवली नहीं चल सकता। तो इसलिए जो करना है आप एक बार में, सुबह जैसे ऑफिस जाते हैं और सुबह सब खत्म करके जाते हैं, आप एक बार में कर लो। काम, बर्तन भी कम धोने पड़ते हैं, सभी लोग थक और पक गए हैं बर्तन धो के, तो मुझे भी पता है। तो थोड़ा टाइम वहां से बचाने की जरूरत है। तो न्यूट्रिशन पे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, वेराइटी पे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, पर 3 टाइम किचन में जाना मतलब 3 टाइम्स वर्क। आप वो काम एक ही बार में कर लें तो टाइम बचता है। दूसरी चीज, जो जिनके बच्चे इस एज के हैं, मतलब मिलजुल के काम करना है, कि बहुत छोटे बच्चे, मैं बेबीज और इनकी बात नहीं कर रही, पर अगर ग्रोन अप बच्चे हैं या टीनेजर बच्चे हैं, या जो भी आपको हेल्प कर सकते हैं, उस बहाने बच्चे भी थोड़ी चीजें सीखते हैं। आप थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनको भी दे सकते हैं। मैं हस्बैंड का एग्जाम्पल तो नहीं लूंगी, बिकॉज दैट इज वो मेरे और अंकुर की केमिस्ट्री में ये वर्क नहीं करता कि अंकुर मुझे हाउस होल्ड काम में हेल्प करे, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबकी कैपेसिटी अलग होती है, और सबकी हस्बैंड वाइफ की इक्वेशन अलग होती है। तो वो मेरा पर्सनल एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन बहुत सारे कपल्स में ऐसा है जहाँ पे हस्बैंड भी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर कर सकते हैं तो करिए, वो भी फैमिली टाइम बन सकता है, वो भी बॉन्डिंग टाइम बन सकता है। हर एक्टिविटी को फन में कन्वर्ट किया जा सकता है। छोटे बच्चों को भी इन्वॉल्व करके, टाइम, सब्जी धोने का काम इतना बड़ा है, अगर वो भी आप फन बना दें कि थोड़ा सा एलओसी डालो, टब में भरो, जो भी करो, आप बच्चों को भी देंगे, वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हाइजीन और सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि घर में सबको इन्वॉल्व करके आप फिर भी अपना टाइम फ्री अप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि दिन थोड़ा जल्दी स्टार्ट करना ही पड़ता है। और मेरी टीम में मिनिमम स्टैंडर्ड जो सभी लड़कियां हाउस होल्ड वर्क के साथ भी कर पा रही हैं, वो मिनिमम 4 आवर्स अ डे है। और 4 आवर्स अ डे में सीडी और रीडिंग काउंटेड नहीं है, क्योंकि सीडी तो बहुत सिंपल है, घर का काम बोरिंग भी नहीं लगता अगर आपकी सीडी चल रही है। तो ये बात जरूर है कि 2 बार सुननी पड़ सकती है, क्योंकि कभी कभी जब काम करते हुए सीडी सुनते हैं तो बहुत अच्छा कंटेंट मिस हो जाता है। तो उसके लिए मैं तो हमेशा से यही करती भी हूँ और यही सिखाती भी हूँ कि वो सीडी 2 बार सुन लो, मिस नहीं होगा। लेकिन नहीं सुनने से, और मैं खाली बैठ के सीडी सुनूं, तो फिर मेरे पास एक्टिविटी का टाइम कब बचेगा। तो रीडिंग और सीडी और रीडिंग के अलावा अगर आप बिजनेस में 4 घंटे डाल सकते हैं, आपका बिजनेस नीचे नहीं जा सकता, ऊपर ही जाएगा। और जो तीसरी चीज है वो है पर्सनल और इंटरनल ग्रोथ। जब तक वो नहीं होगी तब तक बाहर की ग्रोथ होना इम्पॉसिबल है। तरु और मैं हम ब्रिट सिस्टम के लॉयल वॉरियर्स हैं इतने सालों से, और इसीलिए हमारा बिजनेस इतना ग्रो हुआ है क्योंकि हम अपने लोगों का एक सर्टेन माइंडसेट क्रिएट कर पाए। और वो माइंडसेट हम अकेले क्रिएट नहीं कर सकते थे, हम पागल हो जाते अगर हमें वो सब करना पड़ता। हमने हमेशा टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया है, और जिस तरह से आप लोगों ने जूम सीख लिया है, आई होप आप सब लोग ब्रिट वर्ल्ड वाइड का जो नया स्मार्ट टच का टेक पैक है, जो सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम है, आप उस पर हैं। हम सबके पास नेटफ्लिक्स है, मुझे पता है, हम सबके पास अमेजॉन प्राइम है, ये भी मुझे पता है, हमें उसे यूज भी करना आता है। लेकिन ना मुझे नेटफ्लिक्स से पैसे आते हैं, ना मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर सकता हूं, और ना मैं अमेजॉन प्राइम से करोड़ों रुपए कमा सकता हूं। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं डायमंड पैक पर हूं सब्सक्राइब, तो मेरे पास 2-2.5 हजार सीडीज का कलेक्शन है जो मैं सुन सकता हूं। मैं 50 स्टॉक्स कितने भी लोगों को बांट सकता हूं, कितने भी प्रॉस्पेक्ट्स को सुनवा सकता हूं। इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो अब हमारे पास ये एक्सक्यूज नहीं रहा है कि मैं टेक्नोलॉजी में उतना फेमिलियर नहीं हूं। आप सब लोगों ने जितना ज्यादा जंप किया है मेंटली टू कम ऑन टू न्यू टेक्नोलॉजी, अगर आप वो अपने टूल्स के लिए, अपने एजुकेशन के लिए भी कर लेंगे, वो डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगा, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में मैजिक हो जाएगा। आप लोगों के जो अपलाइंस हैं वो हमारे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, हमारे फेवरेट स्पीकर्स हैं। इतने सालों से हमने उनको सुना, उनसे इंस्पायर हुए और अपने बिजनेस को बिल्ड किया। चाहे वो सुमित और तान्या हो, क्योंकि वो हमें बैंगलोर में मिलते रहते हैं, हम जहां जाते हैं वो वहां पर होते हैं। दे आर वन ऑफ आवर फेवरेट स्पीकर्स। इनफैक्ट सुमित मेरे आईआईटी के सीनियर हैं, इसलिए बहुत ही स्पेशल जगह है मेरे दिल में उनके लिए। और मैं सुमित को हमेशा बताता हूं कि सुमित, आपको बेच बेच कर हम डायमंड चले गए,
क्योंकि हम जिसको भी मिलते थे हम सुमित की टॉक सुनवाते थे, टर्निंग पॉइंट्स इन लाइफ, टर्निंग पॉइंट्स इन लाइफ, और उस एक टॉक से हमने करोड़ों रुपया कमाया है लिटरली। चाहे वो विजय प्रकाश और माधवी हो और उनकी अमेजिंग स्टोरी हो, चाहे वो पंकज और अमिता और उनकी अमेजिंग स्टोरी हो, क्योंकि दीज पीपल आर एब्सोल्यूट वॉरियर्स। चाहे वो हरीश और हेमा हो, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सारी ट्रिप्स पे हम साथ में गए हैं, और इतने अकॉम्प्लिश्ड और इतने इंटेलिजेंट लोग हैं कि हम डाउट नहीं कर सकते हैं कि ये बिजनेस अच्छा है या नहीं है, जब इस तरह के लोग, उनके कैलिबर के लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, और चाहे वो विजय और अमृता हो, विवेक और अमृता हो, सॉरी। तो आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपलाइन है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सपोर्ट है। हो सकता है आप इन ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा किसी और ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर हो, और इस मीटिंग के जो होस्ट हैं देवेश जी, वसीम जी, थैंक यू गाइज, यू डूइंग अ ग्रेट जॉब, ऑल द बेस्ट। हमारी प्रेयर्स आपके साथ हैं, और हमें पता है कि बहुत जल्दी हम फिर से एक स्टेडियम में होने वाले हैं, जहां पर आतिशबाजी होगी, जहां पर चिंगारियां निकल रही होंगी, जहां पर रॉकी म्यूजिक बज रहा होगा और हाथ ऊपर उठ रहे होंगे, और हम आपके साथ स्टेज पर होंगे। ऑल द बेस्ट। मैं आपको एक लास्ट मैसेज ये देना चाहती हूँ, कितनी भी न्यूज आने दीजिए, कितना भी न्यूज़पेपर आने दीजिए, हमारे माइंड को प्रोटेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। जितना ज्यादा हम वो सुनेंगे उतना ज्यादा हम फियर में रहेंगे। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, कॉमन सेंस जरूरी है, सेफ्टी जरूरी है, लेकिन न्यूज सुन सुन के फियर जरूरी नहीं है। तो हमें अगर उसे, क्योंकि वो हमें पैरालाइज करता है, हर चीज में हमको टेंशन दिखाई देती है। तो जो हमारा रीबूट बटन है वो हमारी टॉक्स हैं, वो हमारी स्ट्रीमिंग टॉक्स हैं। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, बिकॉज अगर मैं भी 3 दिन न्यूज सुन लूँ ना तो मुझे भी हर चीज से डर लगेगा। तो हमारे यहाँ बहुत सिंपल है, मेरे न्यूज़पेपर मेरे पापा हैं, तो अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या मेरा बीबीसी या मेरा रेडियो या मेरा टीवी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो फोन करके बोलते हैं तुम्हें तो ये पता नहीं होगा, तो चलो सोचा बता देता हूँ। आपको अपनी फैमिली में ऐसी इमेज चाहिए कि उनको पता है कुछ भी अगर कचरा चल रहा है मेरी बेटी को या मेरे बेटे को नहीं पता होगा। तो अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो कोई ना कोई तो आपको बता ही देगा। तो अपने दिमाग को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये हमने बचपन से अभी तक ब्रिट वर्ल्ड वाइड में सीखा है। तो इसको आप फॉलो करते रहिए, स्ट्रीमिंग पे बहुत हाई रहिए, बिकॉज अगर दिमाग हमारा सेट है, बिजनेस तो सेट हो ही जाएगा। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, फील आ गई कि हम वापस एक ब्रिट मीटिंग में हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट।